बहुत स्वागत है आप दोनों का एजेंडा छत्तीसगढ़ के मंच पर। सुशील जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है जी। प्रधानमंत्री मोदी ने बक्सर में बड़ा हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो गनीमत है कि मैं दिल्ली में बैठा हूं, वरना छत्तीसगढ़ को लूट खाएं। निश्चित तौर पे दिल्ली में बैठे हुए हैं, इसीलिए छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचारी 15 साल तक छत्तीसगढ़ का शोषण करने वाले अभी जेल की सलाखों के पीछे नहीं है। अभी आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहां बैठे हुए थे। आपने आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री के जेल में होने के संबंध में सवाल भी उनसे किया था। जो घोटाला आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया है, जैसे शराब नीति आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में परिवर्तित किया है, वैसे ही घोटाला, वैसे ही छत्तीसगढ़ की शराब नीति को 2017 में डॉक्टर रमन सिंह जी ने परिवर्तित किया था। 4,700 करोड़ रुपए का राजस्व की हानि हुई थी। प्रधानमंत्री जी इतना ज्यादा ईमानदारी का दंभ भरते हैं तो क्यों कार्रवाई नहीं करते? छत्तीसगढ़ में 36,000 करोड़ रुपए का नान घोटाला हुआ था। मैडम सीएम ऐश्वर्या रेसिडेंसी वाली मैडम, सीएम सर, तमाम नामों का उल्लेख था। तो कार्रवाई करने के लिए मोदी जी थोड़ी ना आएंगे, आप करिए ना कार्रवाई। आपने तो सुन तो लीजिए मोदी जी के भाषण की बात कर रहे थे, आप जवाब लेने का धैर्य रखिए। मोदी जी बोले कि दिल्ली में बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 3 पत्र लिखा है, ईडी को भी, माननीय मोदी जी को भी, कि छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला के, छत्तीसगढ़ के नान घोटाला के, छत्तीसगढ़ के चिटफंड घोटाला की इसकी ईडी से जांच करवा लो। क्यों नहीं करवा रहे मोदी जी? हमने कार्रवाई करने के लिए कोशिश किया था। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि नेता प्रतिपक्ष उस समय के माननीय धर्मलाल कौशिक जी एसआईटी जो बनाई थी राज्य सरकार ने, उसके खिलाफ स्टे लेके आए हाईकोर्ट से कि राज्य सरकार बदलापुर कर रही है, बदले की कार्रवाई कर रही है। यदि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी घोटाले के बारे में जांच के लिए बार-बार पत्र लिख रहा है तो साहस क्यों नहीं दिखाते मोदी जी? जवाब उनसे लूंगा, लेकिन ये बताइए कि राज्य में आपके पास भी तो कुछ अधिकार हैं, आपने क्या किया कार्रवाई के नाम पर? हमने एसआईटी का बनाया। हाँ, नान घोटाला की जांच के लिए हमने एसआईटी बनाया। ये जाके हाईकोर्ट से स्टे लेके आया कि बदलापुर हो रहा है। हमने बोला कि भैया इसमें चिटफंड घोटाले में सीधे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा तत्कालीन हुक्मरानों के सहयोग से लूटा गया। पैसा लेके लोग भाग गए। डॉक्टर साहब खुद जाते थे, डॉक्टर रमन सिंह चिटफंड कंपनी का उद्घाटन करने के लिए, उनकी पत्नी जाती थी, उनके सांसद पुत्र जाते थे, 1 दर्जन से अधिक मंत्री गए थे। आप कार्रवाई करना चाहते हैं? हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ईडी भी तो कार्रवाई करे, प्रधानमंत्री करवाएं। देखिए, शराब नीति की बात कही सुशीलानंद शुक्ला जी ने कि डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने शराब नीति में परिवर्तन करके घोटाला किया। जिस शराब नीति को चेंज किया था डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने, उसी नीति पर आज प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार शराब पे काम कर रही है। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में 2 काउंटर नहीं होते थे शराब की दुकान में, एक वैध और अवैध। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में अन्य राज्यों की शराब आके 2 नंबर में नहीं बिकती थी। यहाँ पे अनेकों बार यहाँ पे पकड़ी गई शराब, अन्य राज्यों की सरकारें भेजी हुई शराब घोटाला 2000 करोड़ का ईडी का जो छापा हुआ है, ये अगर 2000 करोड़ नहीं सूक्ष्म जांच हो, ईडी की तरफ से और गहराई से जांच हो तो ये 20,000 करोड़ का घोटाला होगा। क्या डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के समय में कोई शराब घोटाले को कोई आवाज नहीं उठा पाई थी क्या? कांग्रेस पार्टी एक भी आरोप नहीं था शराब के लेकर। ये नान घोटाले की बात करते हैं, 36,000 करोड़ की बात करते हैं। 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के नान का अगर बजट निकाल ले तो 36,000 करोड़ नहीं होता। 15 साल का छत्तीसगढ़ सरकार का नान का 36,000 करोड़ बजट नहीं होता। और 1 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी ने 36,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। और 5 साल से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, आंखें बंद करके हाथों पे हाथ धर के बैठी है और डॉक्टर रमन सिंह जी के खिलाफ एक भी आरोप नहीं लगा पाई। ये एसआईटी 6 गठित करते, 6 एसआईटी गठित करते, उसके बाद इन्होंने इसी मुद्दे पे कार्रवाई की क्या? ये सिर्फ आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, ये आरोप लगाते हैं 15 साल की डॉक्टर रमन सिंह सरकार के पास, लेकिन इनके पास बोलने को जवाब ले लेते हैं। लेकिन इसी में एक सवाल और जोड़ देता हूं मैं। आप लोगों ने सत्ता में आने से पहले यह भी कहा था कि आप सत्ता में आएंगे तो नशाबंदी करेंगे, वो तो हुई नहीं, बढ़ती चली गई। इनका जवाब दे दूं? हाँ, पहली बात तो माननीय सुंदरानी जी को थोड़ा करेक्ट कर दूं कि 36 नान का बजट
नान का घोटाला 1 साल का नहीं था। नान का घोटाला इनकी सरकार रहने के दौरान पूरे 8 साल में हुआ। नान का जो घोटाला हुआ पूरी 8 साल में हुआ, और नान का घोटाला 36,000 करोड़ का नहीं था। 15 साल में नान का पूरा जो बजट था 1,87,000 करोड़ का था। जिस पीडीएस सिस्टम के नाम पे चावल वाले बाबा बने थे, उसी पीडीएस सिस्टम में गरीबों के राशन में डाका डाले थे डॉक्टर रमन सिंह जी, और हमने एसआईटी का गठन किया था। ये शराब की बात कर रहे हैं, जिस शराब नीति के परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं, जो आरोप लगे थे 4700 करोड़ के, हमारी सरकार बनने के बाद उसी शराब नीति के तहत सीएजी की ऑडिट हुई है। उसी शराब नीति के तहत छत्तीसगढ़ का जो राजस्व था शराब से, वो 3600 से बढ़ के 6200 करोड़ हो गया। वही उतनी ही शराब दुकानें, बल्कि हमने 100 शराब दुकानें कम की हैं। उसके बावजूद राजस्व बढ़ा है, क्योंकि ये घोटाला करते थे। ये आरोप लगाते हैं कि 2-2 काउंटर था। अच्छा, 2-2 काउंटर, 3-3 काउंटर तो आप चलाते थे। आप छत्तीसगढ़ में शराब का घोटाला, सिर्फ 3 डिस्लर, पूरे छत्तीसगढ़ में शराब की सप्लाई कौन करेगा? 3 डिस्लर करेंगे। आज उन्हीं डिस्लरों को ईडी आज अपना गवाह बना के रखी। छत्तीसगढ़ का जनता नारा देता है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 जमाई, ईडी और सीबीआई। जवाब दीजिए इस पर। देखिए, ईडी और सीबीआई की जांच जितनी भी बात कर लें, इनकम टैक्स की जितनी भी बात कर लें, लेकिन आज आरोप है, अगर इनके यहां रेड हुआ है तो कार्रवाई हुई है, इनके यहां जब्त हुआ है, इनके अधिकारी जेल में है, इनके नेता जेल में, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। निश्चित रूप से आरोप अगर लगा है तो आरोप निराधार नहीं है। आपके कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेता, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग, कांग्रेस पार्टी के जुड़े हुए लोग आज जेल के शिकंजों में है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग आज भी जेल में है। कांग्रेस के अधिकारी, कांग्रेस सरकार के अधिकारी आज जेल के शिकंजों में है। आज कुछ लोग बेल पे है। निश्चित रूप से कम है। मेरा आरोप निराधार आरोप पे आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं आप कार्रवाई करिए। मैं आपके आरोप है, कांग्रेस के लोगों पे आरोप है, आपके विधायकों पे रेड हुआ, आपके विधायकों पे रेड हुआ। आप मेरे पे कार्रवाई करिए। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने शब्दों में कायम हूं कि कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार के लोगों के खिलाफ एक सेकेंड। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने झूठे आरोप लगा दिए, इसके लिए माफी मांगे। अगर आप ये कह रहे हैं कि रमन सिंह की सरकार में इतना करप्शन हुआ, इतना शराब घोटाला हुआ, तो फिर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वो जेल में क्यों नहीं है? आपने कार्रवाई क्यों नहीं कर दी? यही बात तो कह रहे हैं। वो जेल में इसलिए नहीं है कि अभी बिलासपुर में 1 घंटा पहले एक आदमी आया था जो बोलता मेरा 56 इंची सीना न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन मेरा वाला खाएगा तो मैं आंख में दूंगा। अडानी भ्रष्टाचार करेगा तो मैं संसद ठप करवा दूंगा, बोलने नहीं दूंगा। 2014 अडानी भ्रष्टाचार 2014 तो मैं खुद नहीं बोलने दूंगा। रमन सिंह भ्रष्टाचार करेगा, रमन सिंह भ्रष्टाचार करेगा तो मैं आंख में होने दूंगा। 2004 में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार बनी। 2014 तक मनमोहन सिंह जी की यूपीए 1 यूपीए 2 10 साल का कार्यकाल। रमन सिंह जी की सरकार में एक आरोप नहीं। मोदी जी की सरकार में मात्र 5 साल मुख्यमंत्री है। यूपीए 1 और यूपीए 2 में 10 साल। करप्शन से आगे बढ़ते हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर भी ये लोग आपको घेर रहे हैं। बीजेपी का यह कहना है कि हम एक बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर छोड़कर गए थे, बीते 5 बरस में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। क्या जवाब देंगे? कैसे लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं भाई साहब? इस प्रदेश में हर दिन 3 महिलाओं के साथ बलात्कार होता था, हर तीसरे दिन एक सामूहिक बलात्कार होता था। आपको 1 मिनट आप चुप रहिए। अब या तो अपन दोनों हल्ला मचाते हैं। आपने हल्ला मचाया मेरे, आपने हमारे नेता के खिलाफ आपने हल्ला मचाया, आपने शुरू किया, आप ही ने शुरू किया हल्ला मचाना। श्रीचंद जी, एक सेकंड, टोका टाकी नहीं। लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर मैंने आपसे सवाल किया। लॉ एंड ऑर्डर पे आता हूं। लॉ एंड ऑर्डर पे आता हूं। एनसीआरबी के आंकड़े जारी होते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये एनसीआरबी के आंकड़े इनकी केंद्र सरकार के गृह मंत्री, जो इनके माई बाप हैं, डॉक्टर अमित शाह जी, उसको हैंडल करते हैं, गृह मंत्रालय को।
एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के प्रति अपराधों में 68% की कमी आई है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनने के बाद 3 साल के तुलनात्मक अध्ययन में 72% संगठित अपराधों में कमी आई है। इनके खुद गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री संसद के राज्यसभा में बयान देते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद में 80% की कमी आई है। इनके गृह मंत्री श्री अमित शाह बस्तर में आके बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पैकअप की ओर है। ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ में झलियामारी जैसे घटनाएं नहीं होती कि 6 से 14 साल की मासूम बच्चियों के साथ दुराचार हो जाए और एफआईआर न हो, विपक्ष को रायपुर से लेकर कांकेर तक पदयात्रा निकालनी पड़े। अब छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं बनती है कि महिला कांस्टेबल के साथ दुराचार हो जाए, 7 दिन तक वो घूमती रहे उसके साथ में एफआईआर ना हो उसके लिए। अब छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं बनती है कि एक कद्दावर नेता के क्षेत्र में सूद खोल के घुस गए, कर्जदार की बीवी के साथ सरेआम बलात्कार करें। अब 1 मिनट भाई साहब खत्म कर रहा हूं। अब छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं बनती है कि अपराध हो जाए, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई न हो। रायगढ़ में डकैती हुई, 24 घंटे के अंदर पूरा पैसा बरामद हुआ। इसी राजधानी रायपुर में आधा दर्जन डकैतियां हुई थी, एक भी अपराधी नहीं पकड़े गए थे। अपराधियों को उनका संरक्षण था। ये हमारा सीधा आरोप है कि अपराधियों को उनका संरक्षण था। ये माफियावाद चलाते थे, सरकार नहीं चलाती। सीधे शब्दों में क्यों नहीं कहते कि अब राम राज्य है छत्तीसगढ़ में? ऐसी कहते हैं स्थिति आई, बोलते हैं कहां से राम राज्य की बात करते हैं? सरेआम चाकूबाजी की घटना, नशाखोरी का व्यापार इतना ज्यादा बढ़ गया कि ब्राउन शुगर तक यहां पे बिकने लगा है। लगातार नशाखोरी के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही, लगातार चाकूबाजी की घटना। एक बहन राखी बांधने भाई के पास आती है, उसके साथ 9 लोग सामूहिक बलात्कार कर। और माफ करिएगा भारतीय जनता पार्टी के करने वाला कौन होगा? इनका साथ ऐसे नहीं हो पाएगा ना। देखिए आप सुन रहे तो सही। इनके आप हमेशा बीच में बोल रहे हो। मैं अब आपके बीच में ही बोलूंगा भैया, मैं भी आपके बीच में बोलूंगा। देखो आपने मेरे को 2 बार आपका सम्मान करता हूं, बहुत आपका सम्मान करता हूं। मैं मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे आप जवाब देने दीजिए। नहीं, आपने 2 बार बोला, मैं 2 बार बोलूंगा। बोलते रहो, आप बोलते रहो। देखिए बिल्कुल कानून व्यवस्था की बहुत अच्छी है कानून व्यवस्था, बदतर कानून व्यवस्था, चाकूमारी की घटनाएं, लूट की घटनाएं, मोबाइल लूट, चैन लूट, जितना एनसीआर का कोई भी आंकड़ा बता दे, फर्जी आंकड़े की बात सारे गृह मंत्री ढूंढे नहीं मिलते। पता नहीं है छत्तीसगढ़ की जनता को गृह मंत्री कौन है, छत्तीसगढ़ की जनता नहीं जानती। विवादों से थोड़ा आगे बढ़ते हुए टिकटों की बात कर लेते हैं। 75 का लक्ष्य वो लोग लेकर चल रहे हैं, आपका क्या लक्ष्य है वो भी बता दीजिए। और दूसरी बात, क्या मध्य प्रदेश में जैसा हुआ, केंद्र से कई मंत्री भेजे गए, कई सांसद भेजे गए, वही दूसरी लिस्ट में यहां भी होने जा रहा है क्या? देखिए निश्चित रूप से हम इस बार छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रहे हैं और 2/3 बहुमत से बनाएंगे। चाहे कांग्रेस 75 पार की बात करे, कांग्रेस सम्मानजनक स्थिति में नहीं रहेगी छत्तीसगढ़ में। इन्होंने 36 वादे करके छत्तीसगढ़ की जनता को जिस प्रकार से बेवकूफ बनाने का काम किया, जनता की जेब में डागा डालने का काम किया, जनता के गरीब गाड़ी कमाई का पैसा उत्तर प्रदेश, असम जैसे राज्यों के चुनाव में खर्च किया। आज राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ की गाड़ी कमाई छत्तीसगढ़ में अगर उत्तर प्रदेश में आप बीच में बोल रहे हो, फिर आप बीच में बोल रहे हो, मैं नहीं बोलने आवाज आपसे ऊंची आवाज है, आप क्या बोलने प्रदेश आपके पास 50 लाख का मुआवजा छत्तीसगढ़ का मजदूर का अगर मृत्यु आपका केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ के लोगों को 4 लाख रुपए मुआवजा, उत्तर प्रदेश के किसान को 50 लाख मुआवजा जाके उत्तर प्रदेश में देते हैं प्रियंका अम्मा को खुश करने के लिए, सोनिया अम्मा को खुश करने के लिए। यही चल रहा है कांग्रेस शासन में। छत्तीसगढ़ को लूटा जा रहा है साहब। छत्तीसगढ़
की बात करके छत्तीसगढ़ियावाद की बात करके छत्तीसगढ़ का शोषण किया जा रहा है। आप देखिए क्या घोटाला नहीं हुआ, लूट रहे हैं, क्या घोटाला नहीं हुआ। जवाब आप देखिए रेत का घोटाला यहाँ, कोयले का घोटाला यहाँ, गौठान का 1300 करोड़ रुपए का घोटाला, और मंत्री इनके कबूल करते हैं 1300 करोड़ रुपए के चावल का घोटाला। चावल घोटाला, गरीबों का चावल कबूल किया, मोदी जी भेजते हैं, इनके वो यहाँ पे खा जाते हैं। वो नाम भी इनको बता दीजिए आप, इनके किस मंत्री ने कबूल किया उस घोटाले की? बिल्कुल अमरजीत भगत जी ने कबूल किया। जवाब दीजिए आप, कुछ राशन दुकानों पे कार्रवाई की, कुछ अधिकारियों पे कार्रवाई की, अपने नेताओं को बचा के ले गए, खुलेआम उन्होंने स्वीकार किया। 600 करोड़ रुपए के चावल घोटाले को अमरजीत भगत जी मंत्री जी ने स्वीकार किया। जवाब दे रहे हैं। देखिए ये आदमी कितना झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। अभी एक अरे झूठ बोलने का कोई नहीं बोलता है। अरे झूठ कल से 5 साल में रो रहे हो। आप एनसीआर का फुल फॉर्म बता दो, आप एनसीआर का फुल फॉर्म बता दो, व्यवस्था को एनसीआर का फुल फॉर्म बता दो, प्रदेश की दुर्दशा करता हूँ। एनसीआर का फुल फॉर्म बता दो, आप एनसीआर का फुल फॉर्म बता दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एनसीआरबी का फुल फॉर्म बता दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। करते हैं रात को बच्चा एनसीआरबी का फुल फॉर्म बता दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। माँ अपने बच्चों को एनसीआरबी का फुल फॉर्म बता दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। भ्रष्टाचार की बुरी हालत। श्रीचंद जी, आपने उनके एक मंत्री का जिक्र किया कि मंत्री ने खुद माना कि घोटाला हुआ है, उसका वो जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए आप। जवाब दीजिए। भाई ये बोलते हैं पहले 1300 करोड़, फिर जब सांस लिया बोले नहीं 600 करोड़। पहले डिसाइड तो कर लो कि आरोप कितने का 1300 करोड़ रुपए का चावल घोटाला। ठीक है, देखिए जिस गोठान में अभी तक 268 करोड़ रुपए की गोबर की खरीदी हुई है, उसमें 1300 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार बता रहे हैं। तो भ्रष्टाचार इनके दिमाग में भरा हुआ है। दरअसल 15 साल तक इन्होंने छत्तीसगढ़ को लूटा। 36,000 करोड़ का नान घोटाला, 4700 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, 6200 करोड़ का चिटफंड घोटाला, इतना लूटा कि देश की बैंकों में रखने डॉक्टर रमन सिंह का बेटा वर्जिन आइलैंड में खाता खोलता है, वर्जिन आइलैंड में खाता खोलता है, पनामा पे मैं आप दोनों को रोकते हुए पहले दर्शकों को बता दूं कि डिप्टी सीएम साहब हमारे बीच आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए। देखिए आज अभी आपने गोबर घोटाले का जिक्र किया, प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज बस्तर में इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार ने तो गोबर के नाम पर भी घोटाला कर लिया। देखिए ये देश का दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री जो अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम वर्ष के कुछ महीने बचे हैं जिसके, वो अपनी उपलब्धि में एक शब्द बोलने का साहस नहीं दिखाता है। प्रधानमंत्री में साहस होता है, चुनावी राज्य है, बताते हैं कि कितने करोड़ लोगों को रोजगार दिया। 2 करोड़ के हिसाब से हमारी 18 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। अरे चुप के माध्यम से 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए दिया। अरे मोदी 18 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है मोदी जी ने। कहां पे दिया? के माध्यम से स्वयं का रोजगार दिया। भ्रष्टाचार करोड़ नौजवानों को रोजगार जनता दे रही है, जनता दिखाने वाले मोदी जी स्वयं। 1 मिनट 40 सेकंड हमारे पास बचे हैं। हमारे सत्र का नाम है कि किसकी बनेगी सरकार, संक्षेप में बताइए। मैं सवाल थोड़ा बदल रहा हूं कि क्यों बनेगी आपकी सरकार, संक्षेप में। पिछले 5 साल में हमारी सरकार ने जो काम किया है, हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं, हमारी सरकार ने ऐसा कोई वर्ग नहीं है किसानों के लिए काम किया। आज देश में सबसे ज्यादा उसकी उपज की कीमत कहीं मिल रही है तो छत्तीसगढ़ में मिल रही है। आज देश की बेरोजगारी देश में सबसे कम है। आज देश की बेरोजगारी दर 8% से ऊपर है, छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.5% से कम है। आज देश में सबसे ज्यादा वनोपज की कीमत कहीं मिल रही है, छत्तीसगढ़ में मिल रही है। सबसे ज्यादा वनोपज कहीं खरीदा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में खरीदा जा रहा है। आज देश में सबसे ज्यादा रोजगार कहीं मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ आए थे, रोजगार के बारे में बात नहीं किए। 100 दिन में महंगाई कम करने की बात करनी थी, क्यों साहस नहीं दिखाया? महंगाई के बारे में बात क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री जी हर के खाते में 15 लाख की बात क्यों नहीं करते हैं? प्रधानमंत्री जी किसानों की आय दुगनी करने के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आके प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिराते हैं। प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उससे साफ साफ झूठ लगता है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और अब की बार भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में दहाई के अंक तक नहीं पहुंचेगी, तय है। ये इतना ज्यादा डरे हुए हैं कि मध्य प्रदेश में सांसदों केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़वा रहे हैं
क्यों बनेगी आपकी सरकार? श्री चंद जी, देखिए हमारी सरकार क्यों उनकी बनेगी? सरकार नहीं बन सकती। फिर आप बीच में बोल रहे हो। मैंने आपको बोलने दिया, आप तो यही तो आपको पता नहीं कि आपने बता दिया आपकी सरकार इनके पास में न नेता है, न नीति है, न मुद्दे हैं। प्लीज मेरा आपसे इनकी अनुरोध सरकार नहीं है, बनेगी। आखिरी के 10 सेकंड हमारे पास है, क्यों बनेगी हमारी सरकार बनने के 3 इनके कारण पास हैं। नेता नहीं है, 15 साल की डॉक्टर इनके पास रमन सिंह की नीति नहीं सरकार की है, इनके उपलब्धियां, पास मुद्दे नहीं इन्होंने है। मोदी जी छत्तीसगढ़ को बताने खोखला की कर स्थिति दिया में नहीं 5 साल है। में। मोदी के पास मुद्दे नहीं है। मोदी जी यहाँ पे आके सिवाय गाली वादे को खत्म करना होगा और मोदी जी की 9 साल की उपलब्धियां हमारा बहुत आप दोनों के अपने अपने दावे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन अब सरकार किसकी बनेगी तो चुनाव के बाद ही साफ होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, लेकिन अभी मंच पर आप बने रहिए। न्यूज 18 इंडिया के सीनियर एडिटर प्रतीक जी, मैं आपको आमंत्रित करूंगा यहां पर मोमेंटो देने के लिए। हमारे 2 मेहमानों के लिए जिन्होंने बेबाकी से तमाम सवाल